हेलो स्टूडेंट्स। सो जेई मेन 2024 के एग्जाम की बात करें तो इसमें एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था इंटीग्रल से आपसे। इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना था, है ना। सो अगर आप क्वेश्चन और ऑप्शंस को चेक करोगे तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एल एन दिस, एल एन दिस, एल एन दिस, एल एन दिस, यानी सारे ऑप्शन में एल एन है, राइट। दैट मीन्स इंटीग्रेशन हमारा कुछ इस तरह का होगा, है ना। तभी तो हमें पता है कि 1/x dx क्या होता है, एल एन एक्स, राइट, एल एन मॉड एक्स, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यही चीज तो है, यही चीज तो है जो z रहा होगा। तो इसका आंसर ये आ रहा है, बट और भी कुछ कोफिशिएंट्स है यहाँ पे, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि z बराबर मान लेते हैं x³ प्लस 1/x³, राइट। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, x³ प्लस x⁻³ राइट। अब dz बराबर क्या हो जाएगा, सो दिस इज 3x² एंड -3 × x⁻⁴। यहां से अगर आप 3 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे dx भी होगा साथ में, राइट। यहां से 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x² - 1/x⁴ dx, राइट। अब जनरली हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इसे हम यहाँ पे दिया हुआ है। बट क्या कहीं दिया हुआ है क्या, अगर आप ये वाला ऊपर वाला टर्म देखोगे, राइट, अगर आप ये देखोगे x⁸ अगर आप इसमें ऐसा करो कि x⁻, हमें यहाँ पे क्या लेना है, x² लाना है ना, एक बार चेक करो, देखो x² लाना है। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x⁻6 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, x⁻2 और माइनस यहाँ पे 1/x⁴ बचेगा, एंड दिस इज dx। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर यहाँ से हम x⁻6, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया ना, तो x⁻6 यहाँ से भी अगर कॉमन ले लें तो x⁻6 प्लस 3 एंड प्लस 1/x⁻6 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज tan इनवर्स, इसको अगर z मान रहे तो ये z हो गया, राइट। ठीक है ना। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली यही वाला तो dz है, अगर आप चेक करोगे तो यही चीज dz आ रहा था ना, ये 1/3 हो जाएगा, dz/3 हो जाएगा। सो 1/3 ये हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, सो ये क्या हो जाएगा, x⁻³ का स्क्वायर प्लस, और इसको लिख सकते हैं ना 1/x³ का स्क्वायर एंड प्लस 2 × x³ × 1/x³, राइट। ये चीज लिख सकते हैं। बट यहाँ पे 2 आया और एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, सो +1 कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। इंटीग्रल और साथ के साथ हमारे पास क्या है, tan इनवर्स z है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे हो जाएगा dz, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर, राइट, एंड प्लस 1 हो जाएगा ना, एंड इंटू tan इनवर्स z, ठीक है क्या, बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 dz डिवाइडेड बाय, ये देखो इसको तो z माना था हमने, तो दिस इज z² + 1, राइट, एंड ये हो गया tan इनवर्स z। अब आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्दर, यहाँ पे हम फर्दर क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर लें। सब्स्टिट्यूट करने क्या, अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो u बराबर tan इनवर्स z, राइट। सो u बराबर अगर आपने tan इनवर्स z माना, राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं du बराबर 1/1 + z² dz, लिख सकते हैं ना, राइट। अब आप इस इंटीग्रेशन में जाओ तो हमारे पास क्या है, 1/3 इंटीग्रल, देखो dz को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर देखो तो dz को क्या लिख सकते हैं, अब सिंपल ऐसा है ना, देखो ये क्या 1/dz/1 + z², इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे du लिख सकते हैं। सो du डिवाइडेड बाय ये तो हमने u मान लिया, सो ये हो जाएगा u, राइट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो इसका इंटीग्रेशन ln mod ऑफ u एंड प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 ln u आपने किसको मान रखा है, यस, u मान रखा है tan इनवर्स z को, सो दिस इज
tan इनवर्स z प्लस c। अब यहां से ही आंसर टिक कर सकते हो एंड फाइनली अगर सिंप्लीफाई करो तो 1/3 ln मॉड tan इनवर्स z अपने किसको मान रखा है, देखो एक्स क्यू प्लस 1/x³ को, सो एक्स क्यू प्लस 1/x³ mod plus c. So this will be the answer, that is option A will be correct, right? Thank you.